इस वीडियो में आज हम लोग महान्यायवादी देंगे। महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं और महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 76 जो है वो महान्यायवादी के बारे में बात करता है और आर्टिकल 165 जो है महाधिवक्ता के बारे में बात करता है। ठीक है, दोनों को शॉर्ट में एजी बोल सकते हैं क्योंकि एक अटॉर्नी जनरल हो गया, एक एडवोकेट जनरल हो गया। ठीक है, तो पहले महान्यायवादी को देखते हैं। महान्यायवादी जो है वो देश का सर्वोच्च व प्रथम विधिक अधिकारी होता है। पहला से याद रखना, देश का सर्वोच्च व प्रथम विधिक अधिकारी होता है कौन? महान्यायवादी। और महाधिवक्ता जो है वो राज्य में होता है सर्वोच्च व प्रथम विधिक अधिकारी। ठीक है, वो देश में होता है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल होता है आपका राज्य में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इसके योग्यता के बारे में पढ़ते हैं महान्यायवादी के। ठीक है, महान्यायवादी का आर्टिकल योग्यता जो है उसका दिया हुआ 76 में ही इसका दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है योग्यता में? इनको बोला गया कि उच्चतम न्यायालय का जज बनने की योग्यता होना चाहिए। ठीक है, योग्यता एक ही योग्यता दी है, जो भी जज बनने का योग्यता होगा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, वो इसके लिए भी लागू होगा। नियुक्ति के संदर्भ में 76 में ही दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा होगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा होगा। प्रैक्टिकली यह नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं शपथ क्या है। इसके लिए कोई भी शपथ नहीं है, ये आपको याद रखना है। शपथ इसके लिए नहीं होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कोई शपथ नहीं होता है। और एक चीज़ याद रखना, आपको 76 का 4 में दिया हुआ है कि ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहेंगे, मतलब जब चाहेंगे राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। ठीक, कार्यकाल का भी कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। ठीक, ये भी याद रखना आपको, कार्यकाल का उल्लेख नहीं, क्योंकि पश्चात पर्यंत रहेंगे तो कार्यकाल का कोई उल्लेख ही नहीं होगा। ठीक है, यह राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में होता है जो सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। ठीक है, जो नियुक्ति आदेश होता है वो सामान्यतः 3 वर्ष का होता है, भी आपको याद रखना है। नॉर्मली कार्यकाल दिया नहीं है। ठीक है, कार्यकाल का उल्लेख है ही नहीं संविधान में, लेकिन जो नियुक्ति आदेश होता है वो नॉर्मली 3 साल का होता है, उससे पहले भी राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं देश के जो पहले एजी थे वो कौन थे, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश के पहले कौन थे? तो MC शीतलवाड़ थे। MC शीतलवाड़ थे और ये सबसे लॉन्गेस्ट रहे थे 13 साल तक। ठीक है, 13 साल तक रहते। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अटॉर्नी जनरल की सलाह पर कभी भी हटाया जाता है। सॉरी, अटॉर्नी जनरल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कभी भी हटाया जा सकते हैं, ये भी याद रखना आपको, कभी भी हटा सकते हैं, पश्चात पर्यंत तो हटाया जाएगा। ठीक है, इनके कार्य देख लेते हैं, अटॉर्नी जनरल के कार्य क्या क्या है। तो 76 में इनके कार्यों का भी वर्णन है। क्या है? सबसे पहला है भारत सरकार की विधिक मामलों की सलाह देगा, राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कोई भी विधिक स्वरूप का कर्तव्य करेगा। ठीक है, कोई भी विधिक यदि सौंपा गया तो स्वरूप का कर्तव्य करेगा। नेक्स्ट है भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है इनको, यानी कि राइट टू ऑडियंस का है, मुझे सुनो। ठीक, राइट टू ऑडियंस का अधिकार है किनको? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ हमारे पास वो है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में क्या है? अटॉर्नी जनरल को अधिकार है कि वह संसद की बैठकों यानी कि संयुक्त बैठक या फिर संसद की किसी भी समिति में भाग ले सकता है अथवा बोल सकता है, बट मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये आपको याद रखना। भाग तो ले सकता है, ठीक है, संसद की कोई भी बैठक में वगैरह में भाग लेगा, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को। ये कौन सा आर्टिकल है? 88 में है। नेक्स्ट आते हैं 105 में। 105 में बोलता है संसद के सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, संसद के सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता है, इसका उल्लेख 105 में। ठीक, उनके द्वारा संसद में कहीं की किसी बात का न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसको संसद सदस्य के विशेषाधिकार का निर्धारण करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 105 संसद के सदस्य का विशेषाधिकार का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 105 में इसका अनुच्छेद 105 का 4 में ये लिखा हुआ है कि उपरोक्त अधिकार उन सभी को प्राप्त होंगे जिन्हें संसद अथवा उसके समिति में भाग लेने का अधिकार है। इनडायरेक्टली इसमें अटॉर्नी जनरल का भी ये अधिकार प्राप्त है, क्योंकि इन्हें भी बोलने का अधिकार है। ठीक, क्योंकि इनको भाग लेने का अधिकार तो इनको बोलने का अधिकार है। ठीक, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं महान्यायवादी जो है लोक सेवक नहीं है। पहला से याद रखना, महान्यायवादी जो है लोक सेवक नहीं है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोक सेवक नहीं है, उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार है। क्लियर है? लेकिन वे भारत सरकार के विरुद्ध नहीं उपस्थित हो सकते। ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है लेकिन उन्हें भारत सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकते। ठीक है, उपस्थित नहीं होगा। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल के अधिकार को अटॉर्नी जनरल के अधिकार को कार्यभार को कम करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर SG इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इसकी जो संख्या है इसको भी निर्धारित नहीं है। फिर आता है एक ASG यानी कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। अब उससे नीचे भी आता है एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। इसके क्या होता है? इन दोनों की योग्यता जो है अटॉर्नी जनरल के बराबर होती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? अटॉर्नी जनरल के ऐसे क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल होता है, और एक क्या होता है? अतिरिक्त सॉलिसिटर यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक, दोनों की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है महाधिवक्ता पढ़ते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल कौन होता है? ये राज्य में होता है। इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति करते हो तो यहाँ पे राज्यपाल करेंगे। इसका आर्टिकल कौन सा है? 165। 76 में अटॉर्नी जनरल था और 165 में क्या है? एडवोकेट जनरल। ठीक है, इसमें क्या है? राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। ठीक है, वहाँ जैसे मंत्रिपरिषद यहाँ राज्य मंत्रिपरिषद हो जाएगा। योग्यता हाईकोर्ट के जज के बराबर, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज था। ठीक, कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल 165 में उल्लिखित नहीं है, ये राज्यपाल के पश्चात पर्यंत रहते हैं। जैसे वहाँ राष्ट्रपति का पश्चात पर्यंत है, यहाँ भी उसी है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं शपथ नहीं है, इसमें भी शपथ नहीं है। शपथ वहाँ भी नहीं है, शपथ यहाँ भी नहीं है, दोनों याद रखना आपको। ठीक, शपथ नहीं है, इसी कारण से ये पश्चात पर्यंत रहते हैं, ये याद रखना आपको। कार्यकाल क्या है? सॉरी, कार्य क्या है?
कहा रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 165 राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना। वहाँ जैसे केंद्र सरकार को विधिक मामलों से सलाह देना किसका था, महान्यायवादी का था। यहाँ पे राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना महाधिवक्ता का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राज्यपाल द्वारा विधिक स्वरूप का कोई भी कार्य सौंपे जाने पर करना उसको। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है राइट टू ऑडियंस। इनको जो है राइट टू ऑडियंस का अधिकार नहीं है। ठीक, राइट टू ऑडियंस का अधिकार सिर्फ किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को नहीं है। समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट आता है 177 में क्या है, जैसे वहाँ पे था उसी तरह के यहाँ भी महाधिवक्ता जो है राज्य विधानमंडल व विधान मंडल की किसी कार्रवाई में भाग ले सकता है। उन्हें बोलने का अधिकार है बट उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वहाँ जैसे 105 में था, ये उसी तरह से यहाँ 177 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नहीं, वहाँ पे जैसे 88 में था वैसे यहाँ पे 177 में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आर्टिकल 194। 194 में क्या बोल रहा है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार का उल्लेख है। ये इसको भी प्राप्त है महाधिवक्ता को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अंतर देख लीजिए, शॉर्ट पे अंतर दिखा देता हूँ। अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर दिया हुआ देखिएगा 76 165। ठीक है, दोनों के बारे में है। ठीक, यहाँ राइट टू ऑडियंस का अधिकार दोनों को नहीं है। अंतर क्या है, राइट टू ऑडियंस का अधिकार नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है 88 और 177। यहाँ 88 में जो बोला गया वही 170 में बोला गया, 105 में यहाँ जो बोला गया वही 194 में बोला गया। ठीक है, ये सेम है, ये सेम है। बाकी जो है ना ये दोनों अलग है। अब फिर से समझाता हूँ, देखिए 76 जो है और 165 जो है, इसमें सिर्फ अंतर ये है कि राइट टू ऑडियंस का अधिकार किसको प्राप्त नहीं होता है, महाधिवक्ता को। ठीक है, बाकी उनको प्राप्त होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। फिर यहाँ 88 और 177 में इसमें क्या है, संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एक कोई संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेगा, बाकी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो भाग लेंगे। फिर 105 में और 194 में क्या है, दोनों सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ तक आज रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग CAG पढ़ेंगे, भारत के CGA के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।